Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 2.4. तो अज़ीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं अब तक बर वक्त पहुंचे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, सम और प्रोडक्ट्स ऑफ द निकालना है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनके सम और प्रोडक्ट निकालना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर बच्चों पार्ट नंबर 6 तक तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, find the sum and product of the roots of the quadratic equations। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपने a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने a, b और c की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है हमारे पास a होती है, a हमारे पास बच्चों 1 आ गया। b की वैल्यू हो जाएगी जो x के साथ होती है, ये -5 हो जाएगी, और c हमारे पास हो गया बच्चों 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एक दफ़ा फार्मूला याद कर लेना। सम का फार्मूला होता है सम इज इक्वल टू -b/a। सम का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, ये आपने याद रख लेना। ठीक है बच्चों, तो सम निकालेंगे, ये माइनस तो फार्मूले का हो गया ना। b की वैल्यू कितनी है? -5, और a की वैल्यू कितनी है? 1। माइनस और माइनस +5, ये बच्चों हमारे पास सम आ गया। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला हमने याद करना है, और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, सम को सिंपल s भी कह सकते हैं। ठीक है, ये समझो, सिंपल s भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट को सिंपल हम p भी कह सकते हैं। c/a, c की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2, और a की वैल्यू है 1। तो प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा 2/1, कितना हो गया? 2 आ गया। ठीक है, एक तो हमारे पास आ गया सम आ गया 5, और प्रोडक्ट आ गया बच्चों हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट। सिर्फ बच्चों क्या करना है आपने, इसमें एक फार्मूला, ये 2 फार्मूले याद करने हैं पूरी एक्सरसाइज में बच्चों। इन फार्मूले से आपको वास्ता पड़ेगा, ये सम का फार्मूला है और ये बच्चों आपको प्रोडक्ट का फार्मूला है। ठीक है, इन 2 फार्मूलों से आपको पूरी एक्सरसाइज में वास्ता पड़ेगा। सेकंड पार्ट है बच्चों, -4x² -6x -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। सबसे पहले a, b, c की वैल्यू फाइंड करेंगे। a इज इक्वल टू -4 आ गया बच्चों, b इज इक्वल टू -6 आ गया, एंड c इज इक्वल टू -2 आ गया। अब सम का फॉर्मूला क्या है? -b/a। ये बच्चों माइनस फार्मूले का आ गया, और b की वैल्यू कितनी है? -6, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों? -4। ये हो जाएगा माइनस और माइनस +6/-4। कटिंग कर लेंगे बच्चों, 2 से 2 2 जार और 2 3 जार। आंसर आएगा -3/2। सम आ गया -3/2 आ गया बच्चों। अब प्रोडक्ट का फार्मूला आप ये नीचे भी लगा सकते हो, मैंने आमने सामने लगा रहा हूँ। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a, वही फार्मूला जो मैंने ऊपर बताया था आपको। c की वैल्यू कितनी है बच्चों? -2, और a की वैल्यू कितनी है? -4। माइनस माइनस से कट गया बच्चों, 2 1 जार 2 2 जार, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 1/2 आ गया बच्चों। ठीक है, इसमें सम कितना आया? -3/2, और प्रोडक्ट आया हमारे पास बच्चों 1/2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, 5x² -2x + 2 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। सेम उस तरह a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -2, एंड c की वैल्यू होगी 2। ठीक है, x के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, x के साथ जो होती है b होती है, जो कांस्टेंट होता है वो c की वैल्यू होती है। तो सम क्या हो जाएगा? -b/a। ये माइनस हो गया, b की वैल्यू कितनी है? -2, और a की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, 2/5 हो गया,
और प्रोडक्ट हो गया c बाय a। c की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू हमारे पास बच्चों 5, तो हमारे पास हो जाएगा 2/5, 2/5 हो गया। ये है हमारे पास थर्ड पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट है -4x² -8x -9 इज इक्वल टू 0। -4x² -8x -9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बच्चों a आएगा -4, b आएगा -8 एंड c आएगा -9 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास सम हो जाएगा -b/a। तो सम इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू बच्चों हमारे पास है -8 और a की वैल्यू है हमारे पास -4। ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, 8/-4 और कटिंग करेंगे बच्चों 4 1 जार 4 2 जार, तो हमारे पास सम आ जाएगा -2। सम आ गया हमारे पास बच्चों -2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट, वही फॉर्मूला c/a। c की वैल्यू बच्चों हमारे पास है -9 और a की वैल्यू है -4, -9 से कट जाएगा तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास बच्चों 9/4 आ गया। सम आया -2 और प्रोडक्ट आया हमारे पास बच्चों 9/4। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, सब पार्ट एक जैसे हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, एक जैसा मेथड है बच्चों, एक जैसे क्वेश्चन हैं। 16y² -17y -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ x की बजाय y आ गया ना, ठीक है, लेकिन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही मेथड है। a की वैल्यू बच्चों आ गई 16, b की वैल्यू आ गई -17 एंड c की वैल्यू आ जाएगी -12, ठीक है। अब हमारे पास सम आ जाएगा -b/a, माइनस और b की वैल्यू बच्चों हमारे पास है -17 और a की वैल्यू हमारे पास बच्चों 16। ये हो जाएगा 17/16, 17/16 आ गया। और प्रोडक्ट का फार्मूला बच्चों, प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -12, शाबाश, और a की वैल्यू कितनी है 16। ये कटिंग हो जाएगी 4 से, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, तो -3/4 आ गया बच्चों, ठीक है। सम आ गया 17/16 और प्रोडक्ट आया -3/4 हो गया बच्चों। 6 पार्ट है, कोई भी क्वेश्चन बच्चों आ जाए पेपर्स में, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखने के बाद उसको चेक करना है कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। क्वेश्चन सही लिखना है आपने बच्चों। 0.3x², कभी कभी बहुत आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे जल्दी से क्वेश्चन गलत लिख लेते हैं और मार्क्स नहीं मिलते। 7.7x + 1.8 इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों क्वेश्चन पॉइंट्स में है तो हमने आंसर भी पॉइंट्स में लेके आना है, ठीक है। सम का फार्मूला है -b/a। b की वैल्यू कितनी, अच्छा पहले हमने बच्चों a b c की वैल्यू लिखनी थी ना, यहाँ लिख दें। a की वैल्यू हमारे पास बच्चों 0.3 आ गई, b की वैल्यू आ गई -7.7 और c की वैल्यू आ गई 1.8 आ गया, ठीक है। अब सम आ गया -b/a। b की वैल्यू कितनी है, ये माइनस फार्मूले का, और ये -7.7 और a की वैल्यू है 0.3 बच्चों। ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस होएगा 7.7 डिवाइडेड बाय 0.3, 7.7 डिवाइडेड बाय 0.3 और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट c/a। c की वैल्यू है बच्चों 1.8 और a की वैल्यू है 0.3 आ गई, 0.3 आ गई बच्चों। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 7.7 को बच्चों हमने जब 0.3 से डिवाइड कर देना है तो आ जाएगा हमारे पास बच्चों 25.67। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, 25.67 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास था सम और ये हमारे पास था प्रोडक्ट। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद आपको समझ आई होगी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म मतलब बनानी है हमने यहाँ पे बच्चों, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। अब हमें रूट्स गिवन है बच्चों 1 और -8/3। ये रूट्स हैं, ये अल्फा और ये बीटा हो गया तरह का, एक तरह का अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ये रूट्स हमें गिवन है तो हमने बच्चों एक इक्वेशन बनानी है हमने, ठीक है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बच्चों। तो क्वेश्चन 2 क्या है, फॉर्म का मतलब बनानी है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ठीक है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला लिखवा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ये मेथड होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एस से मुराद बच्चों सम है, एस से मुराद सम है और पी से मुराद प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों, हमने जो हमें रूट्स गिवन होंगे उनका सम निकाल लेंगे और उनका प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे और फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। एक तरह का ये फार्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का क्या फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस फॉर सम है बच्चों, पी फॉर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जो हमें रूट गिवन होंगे उनको हमने प्लस कर लेना है तो सम आ जाएगा, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमें गिवन है 1 और माइनस 8/3। ठीक है, ये 1 और माइनस 8/3। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो फर्ज करते हैं, ठीक है, हमारे पास ये S1 हो गया और ये S2 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास S1 और S2 हो गया। हम कहते थे लेट समझो S1 हमारा हो गया 1 और S2 हमारे पास हो गया माइनस 8/3 हो गया। ठीक हो गया, अब हम इनका सम करेंगे। क्या करेंगे, सम लिखेंगे, सम इज इक्वल टू S1 प्लस S2। दोनों रूट को बच्चों प्लस कर लेंगे ना। ठीक हो गया, S1 कितना हो गया 1 और S2 कितना हो गया माइनस 8/3। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे ना, 1 S1 की वैल्यू 1 होगी और S2 की वैल्यू माइनस 8/3 होगी। इनका बच्चों हमने एलसीएम ले लेना है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट आप इनको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। 1 माइनस 8/3 एलसीएम बच्चों 3 आ गया ना, तो 1 3 जार 3, ये आ जाएगा 3 माइनस 3 1 जार, तो ये हो गया 8। ठीक है, 8 में से 3 के कितना आएगा माइनस 5/3। ये हमारे पास बच्चों सम आ गया। कितना आया, ये हमारे पास आ गया सम। इसको हम सिंपल शॉर्ट में एस भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है, दो रूट्स हैं, तो ये हो जाएगा S1 डॉट S2। S1 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 1 और S2 की वैल्यू है माइनस 8/3। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास होएगा माइनस 8/3। प्रोडक्ट को हमने P कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने फार्मूला आपको बताया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी। ये फार्मूला पहले लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, ये फार्मूला है बच्चों। अब एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है सम की, ये माइनस 5/3, ये लिखेंगे माइनस 5/3 एक्स, और पी की वैल्यू कितनी है माइनस 8/3 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब ये करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 5/3x माइनस 8/3 इज इक्वल टू 0। बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसका डिनोमिनेटर खत्म करना है। ठीक है, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो हर एक वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आता है 3, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 3 बच्चों ऐसे, इसके कुछ यहाँ 1 है तो 1 3 जार 3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 1 जार है ना, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5x माइनस 3 1 जार 3 होता है, इसको भी 1 से करेंगे, माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बच्चों हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्या बन गई, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से थोड़ा सा बच्चों दोबारा समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस ये फार्मूला है, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देना, माइनस सम की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू माइनस 5/3 है। ठीक है, ऐसे लिख दिया एक्स ऐसे, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस 8/3 है। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे बच्चों, माइनस माइनस प्लस 5/3 एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 8/3। इनका एलसीएम ले लिया ना एक तरह का 3, तो 1 3 जार 3 होता है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, 3 1 जार होता है तो इसलिए ऊपर ऐसे ही आएगा 5x, 3 1 जार होता है इसलिए ऊपर 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 बन जाएगा। ये हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट है, इसमें बच्चों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, फाइंड करनी है। हमें रूट्स गिवन है बच्चों, एक रूट हमें गिवन है √3 और एक है 2√3 हो गया। ठीक हो गया, वही लेट कर लेते हैं हम कि S1 हमारा √3 है और S2 हमारा बच्चों 2√3 है। ठीक हो गया, अब हम निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा हमारा, वही फार्मूला S1 प्लस S2
S1 कितना है √3 और प्लस S2 कितना है 2√3 बच्चों, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√3। सम को हम क्या लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब इन दो रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, S1 डॉट S2। प्रोडक्ट को हम P लिखेंगे, S1 की वैल्यू है बच्चों √3 और S2 की वैल्यू है 2√3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 √9, √9। 2 और 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 होता है, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, तो 3 2 6 हो गया। प्रोडक्ट कितना हो गया, ये हमारे पास बच्चों प्रोडक्ट 6 हो गया। अब लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ये फार्मूला है x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। S से मुराद बच्चों सम है और P से मुराद बच्चों प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। ये देखो इसकी वैल्यू आपने, ये देखो इसकी वैल्यू आपने ये निकाल ली और इसकी वैल्यू आपने ये निकाली, ठीक है। ये वैल्यू हमने पुट कर देनी है, ठीक हो गया। ये हो जाएगा x² माइनस सम की वैल्यू कितनी आई है 3√3x और प्रोडक्ट की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों, ठीक है। x² माइनस 3√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट है हमारे पास, अब हमें रूट गिवन है बच्चों 2 प्लस √3 और एक रूट गिवन है 2 माइनस √3 हो गया बच्चों, ठीक है। हम लेट करते हैं कि हमारा जो S1 है एक रूट 2 प्लस √3 है और S2 हमारा जो है 2 माइनस √3 है बच्चों। अब हमने इनको सम कर लेना पहले, ठीक है, हमने इनको सम कर लेते हैं। तो सम क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, S1 प्लस S1 की वैल्यू है 2 प्लस √3 और S2 की वैल्यू है बच्चों 2 माइनस √3। ये और ये कट जाएगा, S1 और S2 आ जाएगा हमारे पास बच्चों 4 आ जाएगा। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है, सम S हो गया ना, प्रोडक्ट होता है S1 डॉट S2। S1 और S2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, ठीक है। S1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस √3 और इसकी वैल्यू है 2 माइनस √3। इनको बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, फार्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस √3। मैंने कहा फार्मूला भी लगा सकते हैं a² माइनस b² वाला, 2 2 4 माइनस 2√3 प्लस 2√3 प्लस माइनस माइनस √9 बच्चों। ये हो जाएगा 4, ये और ये काट जाएगा। 9 का अंडर रूट होता है बच्चों 3 होता है, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, तो 4 माइनस 3 1 हो गया। तो प्रोडक्ट हमारे पास बच्चों 1 हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। ये हो गया फार्मूला। x² माइनस सम की वैल्यू कितनी है बच्चों 4x, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आया x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस पार्ट का बच्चों हमारे पास ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है, अब हमें गिवन है बच्चों 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा, 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा बच्चों। इसमें भी करते हैं, हम करते हैं S1 इज इक्वल टू 5 आयोटा, S2 इज इक्वल टू माइनस 5 आयोटा हो गया बच्चों। तो सम क्या हो जाएगा हमारे पास S1 प्लस S2, S1 हो गया 5 आयोटा और ये हो गया माइनस 5 आयोटा, ये और ये कट गया, 0 आ गया बच्चों। प्रोडक्ट हो गया S1 डॉट S2, S1 की वैल्यू है 5 आयोटा और S2 की वैल्यू है माइनस 5 आयोटा। ये हो जाएगा प्रोडक्ट P हो जाएगा ना, सम S हो गया 5 5 25 माइनस 25 आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो गया बच्चों। आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, शाबाश -1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ गया, प्रोडक्ट हमारा आ गया 25। क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर सम हमारे पास आ गया 0 एक्स और पी हो गया बच्चों प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। बच्चों हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास बच्चों फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 7 + 2 आयोटा 7 - 2 आयोटा। बच्चों लेट कर लेते हैं, S1 इज इक्वल टू 7 + 2 आयोटा और S2 हो जाएगा 7 - 2 आयोटा। तो सम हमारे पास हो जाएगा S1 + S2। तो सम S होता है, S1 हो गया 7 + 2 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बच्चों, ये और ये कट गया, ये हमारे पास आ गया 14। प्रोडक्ट होता है S1 डॉट S2। प्रोडक्ट P हो गया, S1 की वैल्यू है बच्चों 7 + 2 आयोटा और 7 - 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ फार्मूला लगाना चाहिए तो फार्मूला भी लगा सकते। सर मैंने बोला था A + B और A - B, ये हो जाएगा A² - B²। अगर नहीं तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ताकि मैं दोनों तरीकों से कर लूँ जो आपको ईजी लगे। 49 - 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 - 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है बच्चों। 49 + 4 इज इक्वल टू 53 आ गया बच्चों। प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 53 आ गया बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है बच्चों 14x और p की वैल्यू है 53 प्लस 53 इज इक्वल टू 0 बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इफ S1 and S2 आर द रूट्स ऑफ द 3x² - 2x + 4 इक्वल टू 0। बच्चों S1 और S2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं बच्चों। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इस पॉइंट की, इसकी, ये तमाम पार्ट्स की बच्चों हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, S1 और S2 इनके रूट्स हैं, इन दोनों को यूज़ करके हमने बच्चों सम निकाल लेना है और प्रोडक्ट निकाल लेना है और फिर हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, इफ S1 S2 आर द रूट्स ऑफ इस इक्वेशन के 3x² - 2x + 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले बच्चों हमने ये लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है 3x² - 2x + 4 इज इक्वल टू 0। 3x² - 2x + 4 इज इक्वल टू 0 बच्चों। हमने सबसे पहले हमने ये इक्वेशन लिखनी है और अब हमने a b c की वैल्यू पहले फाइंड कर लेनी है। a हमारे पास बच्चों 3 आ गया, b की वैल्यू जो x के साथ है -2 और c की वैल्यू आ गई 4 आ गई। ठीक हो गया। अब हमने बच्चों सम निकालने हैं। सम होता है दोनों रूट्स को प्लस करना। हम लिखेंगे S1 + S2, ये सम हो गया ना। ठीक हो, S1 + S2 इज इक्वल टू -b/a। खाली सम लिखते थे, अब ये रूट्स है S1 और S2 लिख देंगे ना। S1 और S2 कितने होंगे -b/a, -b की वैल्यू हमारे पास बच्चों होगी -2 और a की वैल्यू हमारे पास 3 हो गया। तो सम हमारे पास आ गया बच्चों 2/3। सम हमारे पास आ गया 2/3। अब प्रोडक्ट निकालेंगे S1 डॉट S2। ठीक है, ये सम है हमारे पास बच्चों, ये प्रोडक्ट है हमारे पास। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है C/a। यहाँ C से मुराद 4 और A से मुराद है 3, तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 4/3। सम आ गया 2/3, प्रोडक्ट आ गया 4/3। ठीक है बच्चों, अब ये वाला फार्मूला, ये सम है, ये सम के लिए यूज़ हो रहा है और ये प्रोडक्ट के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास सम आ गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। इस इक्वेशन के तमाम पार्ट्स में बच्चों यही वैल्यूज़ यूज़ करनी है हमने। इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स होंगे बच्चों, उसमें यही वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है। ठीक है, अब पार्ट नंबर A फाइंड करना है हमने। 1/, S1 का होल स्क्वायर प्लस
1/s2 का होल स्क्वायर बच्चों, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। 1/s1 का होल स्क्वायर प्लस 1/s2 का होल स्क्वायर बच्चों, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे 1/s1 का होल स्क्वायर प्लस 1/s2 का होल स्क्वायर। इनको बच्चों सॉल्व करना है। इन दोनों का बच्चों हमने एलसीएम ले लेना है। ये हो जाएगा s1 का होल स्क्वायर डॉट s2 का होल स्क्वायर। इनका हमने एलसीएम ले लेना बच्चों। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक तरह के, इस तरह ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। हो जाएगा s2 का होल स्क्वायर प्लस s1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। s2 का होल स्क्वायर और s1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब हमारे पास बच्चों s2 की वैल्यू नहीं है होल स्क्वायर की, और s1 के होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है बच्चों। सबसे पहले हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, ठीक है। हमने सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं s1 प्लस s2 हमारे पास था 2/3। s1 और s2 था हमारे पास बच्चों 2/3 था ना। इसका स्क्वायर ले लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्यों स्क्वायर ले रहे हैं बच्चों? हमने इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये हो जाएगा s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। अब फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। a प्लस बी होल स्क्वायर किसकी होता है? ये हो जाएगा बच्चों a का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9 हो गया। अब इसको ओपन करेंगे, s1 का होल स्क्वायर प्लस s2 का होल स्क्वायर प्लस 2 s1 s2 इज इक्वल टू 4/9 बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों s1 और s2 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, ठीक है। ये s1 और s2 की वैल्यू बच्चों हमने ये वाली फाइंड की हुई है। ये देखो ये s1 और s2 की वैल्यू है, यहाँ हम लिख लेते हैं ना, ठीक है। s1 डॉट s2, ठीक है, और ये s1 प्लस s2 की फाइनल वैल्यू है। s1 s2 की वैल्यू पुट कर देते हैं 4/3, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे s1 का होल स्क्वायर प्लस s2 का होल स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे बच्चों क्या आई है? इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ से लेनी है 4/3। इसकी जगह लिख देंगे हमें 4/3 इज इक्वल टू 4/9। ये हो जाएगा s1 का होल स्क्वायर प्लस s2 का होल स्क्वायर प्लस 8/3 इज इक्वल टू 4/9। अब 8/3 को बच्चों हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। ये हो जाएगा s1 का होल स्क्वायर प्लस s2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 माइनस 8/3। इनका बच्चों एलसीएम ले लेंगे, ये 9 एलसीएम आ जाएगा ना। 9 1 * 9 होता है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 * 9 होता है, तो ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 24। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -20/9 आ गया बच्चों। s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया -20/9। अब बच्चों ये जो वैल्यू आई है ना स्क्वायर वाली, ठीक है, ये भी पूरे क्वेश्चन में जहाँ भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमने बार बार नहीं निकालना हमने, ठीक है बच्चों, बार बार हमने नहीं फाइंड करना, ये हमने इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को जब कर रहे हैं, ठीक है, आपको अगर अलग पार्ट करना होगा तो फिर आपने ये वाली चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालनी होगी, ठीक है। मैं जब इस क्वेश्चन में बारी बारी अब दोबारा इसकी वैल्यू यूज़ करनी होगी तो मैं डायरेक्ट यहाँ से यही वैल्यू यूज़ करूँगा -20/9, ठीक है बच्चों। अब ये वाली सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। ये वाली सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी वैल्यू आ गई ना, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। अब हम इक्वेशन 1 पहले हम लिखेंगे और फिर उसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक हो गया। अच्छा ये बच्चों इक्वेशन नंबर 1 जो पीछे थी तो मैंने इसको दोबारा यहाँ पे लिख दिया। इसको तो सीधा कर लो, देखो s2 का स्क्वायर प्लस s1 का स्क्वायर है, इसको सीधा करके लिख लो बेशक। s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय ये s1 डॉट s2, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है ना, हम लिख दो s1 डॉट s2 का होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है बच्चों। मैंने सीधा कर लिया, s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, और दोनों के ऊपर अलग स्क्वायर थे। s1 का स्क्वायर डॉट s2 का स्क्वायर हमने ये कर दिया, ठीक है। s1 का स्क्वायर और s2 का स्क्वायर हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई थी हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास वैल्यू आई थी -20/9 आ गई थी डिवाइडेड बाय, और s1 और s2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आई थी 4/3, हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी 4/3, ये हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। s1 और s2 की वैल्यू हमारे पास आएगी थी 4/3।
अब हम इसको लिखेंगे -20/9, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इस तरह का, इज इक्वल टू 16/9, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है, अब इसको इस तरह लिख सकते हैं -20/9। अब ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर दो, 9/16 है, ठीक है। 16/9 है तो इसको 9/16 कर देंगे। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो -20/9 लिखा, फिर मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा करके दिया 9/16। ये बच्चों 9 से कट गया, 4 4 16, 4 5 20। हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आएगा -5/4। ये आंसर आएगा 1/S1 का स्क्वायर प्लस 1/S2 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ गया बच्चों हमारे पास -5/4। हमारे पास इस पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास, यहाँ पे जो हमने फाइंड करना है, सेकंड पार्ट है S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमने फाइंड करना है, S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर फाइंड करना है बच्चों। अभी हमने फाइंड किया था S1 का होल स्क्वायर और S2 का होल स्क्वायर बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था, ठीक है। अभी हम इसको दोबारा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने फाइंड करना है S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 क्या होता है, S1 की वैल्यू और प्लस S2 की वैल्यू, S1 प्लस S2 की वैल्यू बच्चों स्टार्ट में मैंने निकाल दी थी ना इस क्वेश्चन के शुरू में, 2/3 आई थी। और S1 डॉट S2 की वैल्यू भी हमने निकाली थी, ये हमारे पास आई थी 4/3। अब S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इसका टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे। S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 2/3 है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया इसको। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसका बच्चों हमने स्क्वायर ले लेना है। S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों A प्लस B होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा A हो गया और ये हमारा बच्चों B हो गया, इज इक्वल टू 4/9। 4/9 ये हो जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2 S1 इज इक्वल टू 4/9। S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2, S1 और S2 की बच्चों वैल्यू कितनी है, 4/3। हम यहाँ लिखेंगे 4/3 इज इक्वल टू 4/9। S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 8/3 इज इक्वल टू 4/9। ये हो जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 माइनस 8/3। अब इनका बच्चों एलसीएम ले लेंगे 9, तो 9 1 ज़ा 9 होता है ना, तो ये हो जाएगा 4, 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर -24। तो ये आंसर आएगा बच्चों -20/9। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आया, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर -20/9 बच्चों हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ये था हमारा सेकंड पार्ट बच्चों। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2S1, ये हमने बच्चों फाइंड करना है 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4। 2S1 प्लस 2S2 इज इक्वल टू 4 हो गया बच्चों। तो इसमें बच्चों हमने देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हम लिखेंगे इसके आगे भी कर सकें 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4 की वैल्यू फाइंड करें इज इक्वल टू, इन दोनों में से बच्चों हम 2 कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 में से हमने, इन दोनों में से बच्चों हमने 2 कॉमन ले लेना है, ठीक है। इन दोनों में से जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास बच्चों, ये 2 कॉमन लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 प्लस 4, ठीक है। और 2S1 और S2 की बच्चों हमने वैल्यूज बच्चों फाइंड की हुई थी, ठीक है। S1 और S2 की वैल्यू कितनी आई है, S1 प्लस S2 की 2/3 आई थी, स्टार्ट में हमने निकाली थी, ये आ गई 2/3 प्लस 4 हमने ऐसे ही लिख देना है बच्चों, प्लस 4 हमने ऐसे ही लिख देना है। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4/3 प्लस 4, 4/3 प्लस 4 हमने इसको ऐसे ही लिख देना है। अब इनका एलसीएम ले लेना बच्चों,
3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 होता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 3 ज़ा 3 होता है, इसको 3 से करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 और 4 16/3। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 16/3 आ गया। ये था हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमने फाइंड करना है 1/S1 प्लस 1/S2 फाइंड करना है बच्चों। 1/S1 प्लस 1/S2 हमने फाइंड करना है। अब बच्चों हमने इनको सॉल्व कर देना है। हम लिखेंगे 1/S1 प्लस 1/S2 इज इक्वल टू, इन दोनों का बच्चों एलसीएम होता है S1 डॉट S2, S1 डॉट S2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा S2 प्लस S1, S2 प्लस S1। अब बच्चों यहाँ पे S1 प्लस S2 की वैल्यू इसी क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने फाइंड की थी ना एक दफ़ा, स्टार्ट में मैंने कहा वही वैल्यू यूज़ करेंगे। इसकी वैल्यू आई थी 2/3 डिवाइडेड बाय S1 डॉट S2, इसकी भी वैल्यू बच्चों हमने फाइंड की थी 4/3, 4/3, 4 इसको मैंने कहा था इस तरह लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई करके रिवर्स करके लिख दें 3/4, 3 से कटिंग होगी 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा इस पार्ट का 1/2 आ गया बच्चों। ठीक है, फोर्थ पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1/2। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास बच्चों S1/S2, S1/S2 बच्चों फाइंड करना है, और प्लस S2/S1 प्लस S2/S1 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। S1/S2 प्लस S2/S1 इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अब हमने इनका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, हम ये लिखेंगे S1/S2 प्लस S2/S1 इज इक्वल टू, इनका बच्चों एलसीएम लेंगे, दोनों एलसीएम आएंगे S2.S1, S2.S1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे S1 का होल स्क्वायर, और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे S2 का होल स्क्वायर आएगा बच्चों। S1 का होल स्क्वायर और S2 का होल स्क्वायर बच्चों ये हमारे पास आ गया। अब हमने बच्चों यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। S1 होल स्क्वायर और S2 होल स्क्वायर की बच्चों हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी, पीछे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में किया हमने वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी ना, S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की थी -20/9। ठीक है बच्चों, -20/9 ये वाली वैल्यू वो पुट करेंगे, -20/9 डिवाइडेड बाय S1 और S2 की वैल्यू, ये भी हमने स्टार्ट में पुट की फाइंड की थी 4/3 निकाल ली थी बच्चों। ये लिखेंगे -20/9, अब ये डिवाइड हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा 3/4, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 4 1 ज़ार 4 5 ज़ार, तो फाइनल आंसर बच्चों हमारे पास आएगा -5/3। इस पार्ट का हमारे पास बच्चों आ गया फाइनल आंसर -5/3 हमारे पास। ये था पार्ट नंबर 5। 6 पार्ट है बच्चों S1.S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर डॉट S2। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ये लिखेंगे S1.S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर डॉट S2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, इन दोनों में देखो बच्चों कॉमन क्या आता है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो S1 इसमें भी है, इसमें भी है, S2 इसमें भी S2 है, कॉमन आएगा, S1.S2 कॉमन ले लेंगे। देखो S1 कॉमन आ गया, S2 का स्क्वायर था ना, एक S2 कॉमन आया, एक इधर आ गया S1 का स्क्वायर एक कॉमन आया, तो एक सॉरी ये हमारा यहाँ रह गया S2 रह गया ना। ठीक है, और S2 का स्क्वायर था, एक S2 कॉमन एक रह गया। ठीक है, और S1 का स्क्वायर है, एक S1 कॉमन आया तो S1 रह गया, और S2 कॉमन आ गया बच्चों। अब ये हमने जो वैल्यूज़ फाइंड की हुई थी वही पुट करेंगे। S1.S2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 4/3, और S2 प्लस S1 ये भी हमने फाइंड की है 2/3, क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने फाइंड की थी। ठीक है, मैंने कहा था वही वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, 4 2 ज़ार 8/9, 8/9 बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। 7th पार्ट है S1 का क्यूब
एस स्केयर S2 प्लस S1 S2 का क्यूब बच्चों। ये हमारे पास 7th पार्ट। अब हम लिखेंगे S1 का क्यूब S स्केयर प्लस S1 डॉट S2 का क्यूब इज इक्वल, इन दोनों में बच्चों कॉमन देखो S1 इसमें आ रहा है, S1 S2 दोनों में S1 S2 कॉमन आएगा, S1 S2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ रह जाएगा बच्चों S1 का स्केयर और यहाँ रहेगा बच्चों S2 का होल स्केयर रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बच्चों वैल्यूज निकाली थी, S1 डॉट S2 की वैल्यूज फाइंड कर ली थी ना क्वेश्चन नंबर स्टार्ट में, ये 4/3 थी और S1 का स्केयर और S2 का स्केयर इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी -20/9 बच्चों। और ये हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कटिंग नहीं होती, आ जाएगा -80 और 3 9 27 बच्चों। इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। 8 पार्ट है हमारे पास। S1 -3 इंटू S2 -3 बच्चों। S1 -3 इंटू S2 -3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिखेंगे S1 -3 इंटू S2 -3। इनको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हम करेंगे पहले S1 को मल्टीप्लाई करेंगे S2 -3 के साथ और फिर -3 को मल्टीप्लाई कर देना है S2 -3 के साथ। ये हमारे पास हो जाएगा S1 डॉट S2 -3S1, ये हो जाएगा -3S2 और माइनस प्लस 9 हो गया बच्चों। इसको ऐसे लिख दें S1 डॉट S2 -3 कॉमन ले लेंगे बच्चों, यहाँ आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस 9 आ गया। अब वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों, यहाँ पे S1 और S2 की वैल्यू कितनी है। S1 डॉट S2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों 4/3 -3 S1 प्लस S2 क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने फाइंड कर ली थी 2/3 और प्लस हो गया 9 हो गया बच्चों। ये हो जाएगा 4/3, ये 3 से बच्चों काट दो, -2/1 प्लस 9/1। इनका हमने बच्चों एलसीएम ले लेना है 3 1 3 होता है ना, इसको 1 से करेंगे 4 1 3 इसको भी 3 से कर लेंगे -6 1 3 इसको भी 3 से करेंगे 27 बच्चों। इनको ऐड करो 27 और 4 को ऐड करेंगे बच्चों हमारा 31 आ जाएगा और 31 में से बच्चों हमने जब 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 25/3 हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इफ S1 एंड S2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7, S1 और S2 बच्चों इस इक्वेशन के रूट है ना, फॉर्म द इक्वेशन, हमने इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स आर, उसके रूट्स ये हैं। ठीक है बच्चों, पहले हमने S1 S2 सम और प्रोडक्ट हमने इससे निकाल लेना है और फिर इनको यूज करके हमने यहाँ बच्चों सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक बच्चों एक जैसे पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें इक्वेशन गिवन है 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन पे चलते हैं बच्चों। इक्वेशन है हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बच्चों a, b और c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमारा हो जाएगा a, x के साथ जो वैल्यू होती है a होती है, जो x के साथ वैल्यू होती है वो b होती है, जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास c होती है बच्चों। ठीक है, इसके रूट्स जो हमें गिवन है S1 और S2 है ना रूट्स। ठीक है, S1 और S2 हमारे पास इसमें बच्चों इस इक्वेशन में ये रूट है ना। ठीक है, पहले हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। ठीक है, सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम S1 प्लस S2 सम हो गया ना, -b/a। तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों -10 और a की वैल्यू कितनी है 7, तो सम हमारे पास हो जाएगा -10/7। S1 प्लस S2 की वैल्यू बच्चों आ गई, इस इक्वेशन के रूट हैं जो। अब यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट S1 डॉट S2,
तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सी ओवर ए, ठीक है। ये सम का फॉर्मूला है माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी ओवर ए। ये हो जाएगा 7/7, तो हमारे पास बच्चों आ गया 1, S1 डॉट S2 ये प्रोडक्ट आ गया और ये हमारे पास सम आ गया, ठीक है। अब हमें जो पार्ट के बच्चों तमाम इसके जितने पार्ट हैं इसमें बच्चों 9 पार्ट है, 9 के 9 पार्ट्स के लिए ये सम और ये प्रोडक्ट हमने यूज़ करना है, ठीक है। 9 के 9 पार्ट में ये सम वाला यही यूज़ होगा और प्रोडक्ट यही यूज़ होगा, ठीक है, ये वाला। और अब हमने इसमें फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, जो इक्वेशन बनानी है हमने, ये हमें गिवन है, एक रूट गिवन है S1 का स्क्वायर और एक रूट बच्चों गिवन है S2 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो सम और प्रोडक्ट आए हैं बच्चों इस इक्वेशन के आए हैं। अब इन रूट्स को बच्चों हमने फाइंड करके सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। इन रूट्स को हमने फाइंड करके यूज़ करके सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमारा सम हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर बच्चों। S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर बच्चों हमने सम फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों S1 और S2 का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाली, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो ना। इसकी वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हमने इसका स्क्वायर ले लेना पहले, ठीक है। हम इधर यहाँ पे लेंगे S1 प्लस S2 इज इक्वल टू -10/7 है ना, -10/7। इसका स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये हमारे हो जाएगा बच्चों S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -10/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फार्मूला ओपन करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये हो जाएगा S2B स्क्वायर प्लस 2S1 डॉट S2 2AB इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है भाई 100 और 7 का स्क्वायर होगा बच्चों 49। 10 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर 49। ये हो जाएगा S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर प्लस 2 S1 S2 की बच्चों वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। ये देखो S1 और S2 की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, S1 और S2 की वैल्यू यहाँ पे आई है 1, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे 1 इज इक्वल टू 100/49 बच्चों। इस 2 को बच्चों हमने राइट साइड पे ले जाना है। ये हो जाएगा S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100/49 -2/1 S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका एलसीएम बच्चों आएगा 49, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या 49 1 जार, ये हो जाएगा 100। देखो 49 1 जार होता है ना, इसको 1 से करेंगे 1 49 जार, ये 49 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जार 18, 2 4 जार 8 और 1 9 98 आ गया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 2/49, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया S1 का होल स्क्वायर और S2 का होल स्क्वायर 2/49। दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारा सम आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास सम आ गया, ठीक है। इनका सम आ गया, सम आ गया S1 का होल स्क्वायर और S2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरह ये नहीं करते, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आई है ना बच्चों, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सम, यहाँ लिखते हैं सम इज इक्वल टू S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये वाली वैल्यू फाइंड कर रहे थे ना, सम S1 का होल स्क्वायर S2 का होल स्क्वायर। अब S1 का होल स्क्वायर और S2 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 2/49, तो हमारा सम हो गया 2/49, या दूसरे लफ्ज़ में सिर्फ S भी लिख सकते हैं 2/49। ये हमारा बच्चों सम आ गया। अब सेम बच्चों हमने प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। ये हमने सम फाइंड किया था, अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अब इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा S1 का होल स्क्वायर और ये हो गया S2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे रूट है ना, एक S1 का स्क्वायर है, एक S2 का। प्रोडक्ट निकाला, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा S1 का स्क्वायर डॉट S2 का होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाना बच्चों, इसको हम लिखेंगे S1 डॉट S2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को खाली P भी लिख सकते हैं, ठीक है। S1 डॉट S2 की वैल्यू बच्चों 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, तो प्रोडक्ट हमारा बच्चों आ गया 1 आ गया। अब हमारे पास बच्चों ये वाली वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, ये वाली हमारे पास बच्चों सम की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हमने फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों। इसके नीचे लिख देनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस से मुराद ये है बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू आई है 2/49
और प्लस प्रोडक्ट से मुराद यहाँ पे बच्चों क्या है 1 है, इज इक्वल टू 0। 49 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, हमने हर एक को 49 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 49 एलसीएम आ जाएगा, ये इसके नीचे कुछ 149 दर, तो ये आ जाएगा 49x स्क्वायर माइनस 49 1 दर होता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ठीक है, ये x भी साथ आएगा ना, ठीक है, s की वैल्यू पुट किया ना, माइनस 2x और इसको 1 है, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 49 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 49x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया बच्चों पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया बच्चों, ठीक है, पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। अब बच्चों इसमें सेकंड पार्ट है, इसमें सेकंड पार्ट हमने ये फाइंड करना है, हमने 1 ओवर S1 और 1 ओवर S2 बच्चों, इन रूट्स को यूज़ करके सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों, इन रूट्स को हमने यूज़ करना है और सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। अब लिखेंगे सम इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2, 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2। अब इनका बच्चों हमने एलसीएम ले लेना है, ये दोनों एलसीएम आएंगे S1 डॉट S2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इस तरह हो जाएंगे S2 प्लस S1, S2 प्लस S1 हो गया बच्चों। अब S1 प्लस S2 जो हमने फाइंड किए थे क्वेश्चन के स्टार्ट में, सम निकाला था जो S1 S2, ये हमारे पास बच्चों आंसर आया था 10/7 ओवर, यहाँ पे लिखा दो, और S1 डॉट S2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों आई थी 1, ठीक है, तो हमारे पास ये सम आ गया 10/7, ये हमारे पास S आ गया बच्चों 10/7 आ गया, 10/7, ठीक है बच्चों। पीछे हमने सम क्या निकाला था बच्चों, यहाँ पे आया था -10/7 था, कितना है -10/7, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है -10/7, ये हमारे पास सम आ गया -10/7 आ गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर S1 इंटू 1 ओवर S2, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर S1 डॉट S2, तो 1 ओवर ये बच्चों S1 डॉट S2 की वैल्यू अब 1 है, तो ये 1 आंसर आ गया, इसका प्रोडक्ट क्या आ गया 1 आ गया, ये सम भी आ गया बच्चों, प्रोडक्ट भी आ गया। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस S फॉर सम है, सम की वैल्यू आई है -10/7, x ऐसे लिख देंगे और p की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे बच्चों, x स्क्वायर प्लस 10/7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनका बच्चों 7 एलसीएम आएगा, अब कुछ यहाँ 1 है, ठीक है, 1 7 दर 7 होता है 1, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 7x स्क्वायर, 7 1 दर, इसको 1 से करेंगे प्लस 10x और प्लस इसके जो कुछ 1 है 1 7 दर, तो 7 हो गया इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, इसको 0 हो जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इंटू 7, तो 0 बन जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 बच्चों, हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है बच्चों जो हमें गिवन है S1 का क्यूब S2 कॉमा S1 S2 का क्यूब, ठीक है बच्चों, ये दो हमें रूट्स गिवन है, हमने इन दोनों को यूज़ करके हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है बच्चों हमने, ठीक है। अब लिखेंगे सम इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे, S1 का क्यूब S2 प्लस S1 S2 का क्यूब आ गया बच्चों। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है बच्चों, इनमें S1 S2 कॉमन आएगा, S1 और S2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा S2 S1 का स्क्वायर प्लस यहाँ रहेगा S2 का होल स्क्वायर रहेगा बच्चों। अब S1 डॉट S2 की वैल्यू बच्चों, यहाँ पे S1 डॉट S2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, -10/7 है, यहाँ लिखेंगे
S1 डॉट S2 की वैल्यू, सॉरी S1 डॉट S2 की वैल्यू बच्चों हमें यहाँ पे है 1 है, ये S1 डॉट S2 की वैल्यू है 1 बच्चों, इंटू S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर। S1 का होल स्क्वायर और S2 का होल स्क्वायर की वैल्यू हमने बच्चों फाइंड कर ली है 2/49 हमने फाइंड कर ली थी, ये पीछे फाइंड की है 2/49 हमने वैल्यू फाइंड की है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 2/49, सम हमारा बच्चों यहाँ पे आ गया 2/49 आ गया। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, S1 का क्यूब S2 इंटू S1 डॉट S2 का क्यूब, इनको बच्चों हमने मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा S1 की पावर 4 डॉट S2 की पावर 4 हो गया बच्चों। इसको हम शॉर्ट लिख सकते हैं S1 डॉट S2 की पावर 4 हो गया। S1 डॉट S2 की वैल्यू बच्चों 1 है, तो 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 आ गया, इज इक्वल टू 1। अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है हमारे पास बच्चों 2/49 x और p हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। 49 बच्चों एलसीएम आ जाएगा हमारे को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास हो गया 49x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। 49 एलसीएम आ जाएगा ना बच्चों, तो हमारा क्या बन जाएगा 49x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट 4 पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट है बच्चों S1 माइनस 1 ओवर S1 S2 माइनस 1 ओवर S2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इन रूट्स को हमने यूज़ करके पहले हमने सम निकालना है और फिर हमने प्रोडक्ट निकालना है बच्चों। हमने यहाँ लिखेंगे सम इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे S1 माइनस 1 ओवर S1 प्लस S2 माइनस 1 ओवर S2। सम है ना, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये रूट प्लस ये रूट। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, ये लिखेंगे S1 प्लस S2, इनको अरेंज कर लिया, माइनस 1 ओवर S1 माइनस 1 ओवर S2। ये हम इसको इस तरह कर लेंगे बच्चों S1 प्लस S2, इस तरह कर लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, S1 प्लस S2 माइनस इनका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा S1 डॉट S2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा S2 प्लस S1। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है, जो हमने वैल्यू स्टार्ट में निकाली थी। S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी थी बच्चों माइनस 10/7 माइनस, फिर S1 प्लस S2 की वैल्यू वही माइनस 10/7 डॉट S1 S2 की वैल्यू थी बच्चों 1, ये हो जाएगा माइनस 10/7 माइनस और माइनस प्लस 10/7, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 0। सम हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा इसमें आ जाएगा हमारे पास सम आ गया 0 आ गया बच्चों। अब हमने इसमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट यहाँ हम नीचे फाइंड कर लेते हैं, ऊपर जगह नहीं है इतनी, तो हम यहाँ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे S1 माइनस 1 ओवर S1 इंटू S2 माइनस 1 ओवर S2। इनको बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, पहले S1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखेंगे S1 इंटू S2 माइनस 1 ओवर S2। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने इनको करते हैं, दोबारा देख लेते हैं ये वैल्यू S1 माइनस 1 ओवर S1 और S2 माइनस 1 ओवर S2। ठीक है बच्चों, हम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, S1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 ओवर S1 को मल्टीप्लाई करेंगे S2 माइनस 1 ओवर S2 बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा S1 डॉट S2 माइनस S1 बाय S2, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे
S2 ओवर S1 माइनस माइनस प्लस 1 ओवर S1 डॉट S2, 1 ओवर S1 डॉट S2 आ गया। अब यहाँ पे बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे S1 डॉट S2 माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, S1 बाय S2 प्लस S2 बाय S1 प्लस 1 ओवर S1 डॉट S2। ये हमारे पास हो जाएगा S1 डॉट S2 माइनस, इनका एलसीएम आ जाएगा बच्चों S2 S1, S2 डॉट S1 एलसीएम आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर S1 डॉट S2, S1 डॉट S2। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों। S1 और S2 की वैल्यू कितनी आई है? S1 डॉट S2 की वैल्यू आई है, जो मल्टीप्लाई किया था इसकी वैल्यू है बच्चों हमारे पास 1। S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर, इसको हमने वैल्यूज फाइंड करी थी पीछे 2 ओवर 49, ये हमारे पास है 2 ओवर 49 डॉट S2 डॉट S1 की वैल्यू है 1 प्लस 1 ओवर S1 डॉट S2 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 1, ये हमारे पास होगा 1 माइनस 2 बाई 49 प्लस 1। इनका हमने बच्चों एलसीएम ले लेना है, 49 एलसीएम आ जाएगा, 149 इधर होता है तो ये हो जाएगा 49 माइनस 2 प्लस 49, 49 और 49 कितना होता है बच्चों 98, और 98 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 96 आ जाएगा बच्चों। ये 96 ओवर 49, हमारा प्रोडक्ट आया 96 ओवर 49 आ गया बच्चों। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास और वो बच्चों सम आ गया था। तो अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब बच्चों सम क्या आया था और प्रोडक्ट क्या आया था? सम हमारा बच्चों 0 आया था, प्रोडक्ट 96 ओवर 49 आया। ठीक है बच्चों, तो सम हमारे पास क्या आया 0x और प्रोडक्ट आया हमारे पास बच्चों 96 ओवर 49 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये खत्म हो गया, प्लस 96 ओवर 49 इज इक्वल टू 0। इनका बच्चों 49 एलसीएम आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 49x स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल टू 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा, 49x स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल टू 0, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा। इस तरह लिख लो 49x स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल टू 0 बच्चों। ये हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 2s1 प्लस 1 2s2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम पहले सम निकाल लेंगे, सम इन दोनों को प्लस कर देंगे 2s1 प्लस 1 प्लस 2s2 प्लस 1 बच्चों। इनको अरेंज कर लेंगे 2s1 प्लस 2s2 प्लस 1 प्लस 1। बच्चों हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये रह जाएगा s1 प्लस s2। ठीक है, हम किस में से कॉमन ले रहे हैं, हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, और फिर प्लस 2 आ जाएगा, 2s1 और s2 की वैल्यू कितनी है, हमने बच्चों सम की वैल्यू निकाल ली थी -10 ओवर 7, ये हमारे पास हो जाएगा -10/7 प्लस 2, ये हो जाएगा बच्चों -20/7 प्लस 2 ओवर 1। इनका एलसीएम 7 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते इस तरह -20 प्लस 14, 20 में से 14 के -6/7, ये हमारे पास बच्चों सम आ गया, -6 ओवर 7 हमारे पास बच्चों सम आ गया। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2s1 प्लस 1 इंटू 2s2 प्लस 1, इनको बच्चों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2s1 इंटू 2s2 प्लस 1 और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2s2 प्लस 1, ये हो जाएगा बच्चों 2 2 4s1 s2 प्लस 2s1। ठीक है, और प्लस 2s2 और प्लस 1,
इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 4s1s2 इसको ऐसे ही लिखा रहे। इसमें से बच्चों इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा s1 प्लस s2 प्लस 1। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 4s1 और s2 की वैल्यू बच्चों डॉट स्टार्ट में निकाली थी 1 थी, प्लस 2 s1 प्लस s2 की वैल्यू थी -10/7 और प्लस 1। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 4 -20/7 प्लस 1। इनका हमने एलसीएम ले लेना है 7, ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28 -20 और प्लस 7 1 ज़ा 7। इन दोनों को ऐड करो, 28 और 7 बच्चों हो गया 35। 35 में से 20 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 15/7। ये हमारे पास बच्चों प्रोडक्ट आ गया। अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम है हमारे पास बच्चों -6/7 एक्स, प्रोडक्ट हमारे पास बच्चों 15/7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 6/7 प्लस 15/7 इज इक्वल टू 0। 7 बच्चों एलसीएम आ जाएगा तो 1 7 ज़ा 7 होता है, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, ये 7 नीचे ऐसे आएगा प्लस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू, ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों 0 बन जाएगा। ठीक है, 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 बच्चों हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। 5th पार्ट था बच्चों, 6 पार्ट है हमारे पास। ये था हमारे बच्चों पार्ट नंबर 5। ठीक है बच्चों, आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों 6 पार्ट s1/s2 s2/s1। ठीक है, ये हमारे पास 6 पार्ट है। पहले हमने बच्चों सम निकालना है, इनको प्लस करेंगे s1/s2 प्लस s2/s1, इनको हमने प्लस कर देना है। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा s2.s1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा s1 का होल स्क्वायर प्लस को क्रॉस मल्टीप्लाई s2 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। अब यहाँ s1 का होल स्क्वायर और s2 का होल स्क्वायर बच्चों इनकी हमने वैल्यूज हमने फाइंड की हुई थी, पहले हम फाइंड कर चुके हैं। ये है 2/49 2/49 और s1.s2 की वैल्यू है 1, तो फाइनल आंसर आ गया 2/49। सम आ गया, सम आया बच्चों 2/49। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करो s1/s2 और s2/s1। ठीक है, ये हो जाएगा s1.s2 और s1.s2। s1 डॉट की वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया बच्चों 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही फार्मूला बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम यहाँ पे बच्चों कितना है 2/49 एक्स और पी की वैल्यू हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। 49 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 49x स्क्वायर माइनस 2x और ये 49 इससे भी मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 0 इंटू 49 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनल आंसर 49x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0 बच्चों हमारे पास। ये हमारा 6 पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। सेवंथ पार्ट है बच्चों s1 s प्लस s2 कॉमा 1/s1 प्लस 1/s2 बच्चों। तो अब हम इनका सम निकालेंगे बच्चों, इनको प्लस करेंगे s1 प्लस s2 प्लस 1/s1 प्लस 1/s2 बच्चों। हम इसको ऐसे ही लिखेंगे s1 प्लस s2, इसको ब्रैकेट में कर दें, इनका एलसीएम ले लेंगे बच्चों। ये हमारा एलसीएम आएगा s1 डॉट s2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा s2 प्लस s1। यहाँ पे बच्चों s1 प्लस s2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी स्टार्ट में। हमारे पास क्या वैल्यू थी, s1 प्लस s2 की वैल्यू थी -10/7। ये हो जाएगा
10/7 और नीचे इसकी वैल्यू है 1। ये हो जाएगा बच्चों -10/7 -10/7। सेम वैल्यूज़ है, ये हो जाएगा -20/7। ये हमारे पास बच्चों प्रोडक्ट सम आ गया, -20/7 हमारे पास सम आ गया। अब हमने बच्चों प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। प्रोडक्ट हमने अलग फाइंड कर लेते हैं, इसके आगे जगह नहीं है, नीचे कर लेते हैं। हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। प्रोडक्ट में हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा S1 प्लस S2 इंटू 1/S1 प्लस 1/S2 बच्चों, इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। पहले बच्चों S1 को हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसको कर लेते हैं, इस तरह करते हैं S1 इंटू 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस S2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/S1 प्लस 1/S2। ये हो जाएगा बच्चों S1/S1 प्लस S1/S2 प्लस S2/S1 प्लस S2/S2 बच्चों। अब यहाँ बच्चों ये कट सकता है, S1 से कट गई, हो गया 1 प्लस इनको एक ब्रैकेट में कर दो S1/S2 प्लस S2/S1 प्लस ये कट गया, हमारे पास बच्चों आ जाएगा 1 आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 आ गया। अब ये बच्चों हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस इनका हमने एलसीएम ले लेना है S2.S1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारे पास होगा 1 प्लस S1 का होल स्क्वायर और S2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बच्चों है 2/49 डिवाइडेड बाय S2.S1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों 1 प्लस 1, तो हमारे पास ये फाइनल आएगा 1 प्लस 2/49 प्लस 1। इनको प्लस कर दो 1 और 1 बच्चों, ये हो जाएगा 2 प्लस 2/49। इनका एलसीएम ले लेंगे बच्चों 49 को 2 से मल्टीप्लाई करो 98 प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा बच्चों 100/49। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 100/49 आ गया बच्चों। अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू आई थी हमारे पास बच्चों -20/7 एक्स और प्रोडक्ट की वैल्यू है 100/49 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20/7 एक्स प्लस 100/49 इज इक्वल टू 0। इनका बच्चों एलसीएम आ जाएगा 49, इससे कुछ 1 तो 1 इंटू 49, इसको 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 49x स्क्वायर, 7 होता है ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, प्लस 140x हो गया और प्लस 49 को 1 से करेंगे, ये 100 हो गया इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल इक्वेशन आएगी 49x स्क्वायर प्लस 140x प्लस 100 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। ये है हमारा बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बुक में यहाँ बच्चों 143 आ रहा है, लेकिन 143 नहीं बनता, 140 ही बन रहा है, ठीक है बच्चों। 8 पार्ट है बच्चों, S1 का स्क्वायर प्लस 1 और S2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पे सम निकालेंगे, इनको प्लस 1 कर देंगे, S1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 1, इनको प्लस करेंगे, आप इसको सीधा करके लिख देते हैं S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर, इसकी फाइनल वैल्यू हमने निकाली थी 2/49 और प्लस 1/1 2 हो जाएगा बच्चों। इनका हमने एलसीएम ले लेना है 49, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस 49 2 98 हो जाएगा बच्चों।
तो फाइनल आंसर आएगा 100/49। सम हमारा बच्चों आ गया 100/49 हमारा इस पार्ट का सम का आ गया। ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई करें, S1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू S2 का होल स्क्वायर प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया S1 का होल स्क्वायर, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई, S2 का होल स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे S2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे S1 का स्क्वायर डॉट S2 का स्क्वायर प्लस S1 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे S2 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं S1 डॉट S2 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर और प्लस 1। यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों। S1 डॉट S2 की वैल्यू थी 1, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी 2/49 और प्लस 1, ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2/49 प्लस 1, 1 प्लस 1 का तो 2 प्लस 2/49, इनका एलसीएम लेंगे बच्चों 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर 98 प्लस 2, ये आ जाएगा बच्चों 100/49, 100/49 हमारे पास बच्चों इसका आंसर आया। अभी हमने इसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो सम आया बच्चों 100/49x, प्रोडक्ट आया बच्चों 100/49 इज इक्वल टू 0, इनका एलसीएम बच्चों 49 आ जाएगा, ये हो जाएगा 49x स्क्वायर, इसी तरह माइनस 100x प्लस 100 इज इक्वल टू 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 49x स्क्वायर प्लस 100x प्लस 100 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास 8 पार्ट है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों 9 पार्ट है। 9 पार्ट है हमारे पास S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 कॉमा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ये हमारे पास है 9th पार्ट। अब हम बच्चों हमने इसका सम निकालना है, तो हमारे पास सम हो जाएगा S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 प्लस S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है, S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 प्लस S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर बच्चों, इनको अरेंज कर लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा S1 प्लस S2, इसको हम लिखेंगे S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर, इसके गिद ब्रैकेट लगा लेंगे बच्चों, इसके गिद ब्रैकेट लगा लेते हैं। S1 प्लस S2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास आई थी -10/7 और S1 का होल स्क्वायर और S2 का होल स्क्वायर वैल्यू आई थी 2/49 बच्चों। इनका हमने एलसीएम ले लेना 49, तो 7 ज़र होता है, ये हो जाएगा -70 प्लस 2, ये हो जाएगा बच्चों -68/49। ये हमारे पास आ गया, सम आ गया -68/49 हमारे पास बच्चों आ गया, सम आ गया। अब हमने बच्चों प्रोडक्ट निकालना है इसका, प्रोडक्ट हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 इंटू S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। अब पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे S1 का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर प्लस S2 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा S1 का क्यूब प्लस S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर प्लस S2 डॉट S1 प्लस ये हो जाएगा बच्चों S2 का होल क्यूब हो जाएगा, S2 का होल क्यूब हो गया। अब बच्चों इनको अरेंज करते हैं, ये हो गया x1 का क्यूब और s2 का क्यूब, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, s1 का क्यूब और s2 का क्यूब, ये s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर कर दिया प्लस
S2 डॉट S1। अब बच्चों S1 का क्यूब और S2 का क्यूब, इसकी पहले हमने वैल्यूज़ निकाली हैं और फिर हमने यहाँ पे आके पुट करनी है बच्चों। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो ना पहले, ठीक है। इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, पहले हमने इसकी वैल्यू निकालनी है S1 प्लस S2, ठीक है बच्चों। S1 प्लस S2 की वैल्यू किसकी इक्वल थी? S1 प्लस S2 की वैल्यू थी हमारे पास बच्चों -10/7, ठीक है बच्चों। अब इसका क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। बच्चे इसका ले लेंगे क्यूब, S1 प्लस S2 का होल क्यूब ले लेंगे, -10/7 का क्यूब ले लेंगे बच्चों। ये क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये फार्मूला है बच्चों क्यूब का। 10 का क्यूब लेंगे तो -1000 आ जाएगा, और 7 का क्यूब लेंगे बच्चों, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा S1 का क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है, S2 का क्यूब प्लस 3, S1 डॉट S2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों 1 है, और S1 प्लस S2 की वैल्यू हमारे पास थी -10/7 इज इक्वल टू -1000/343 आ गए बच्चों। S1 का क्यूब प्लस S2 का क्यूब प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर प्लस माइनस, ये हो जाएगा -30/7, -30/7 हो गया बच्चों, इज इक्वल टू -1000/343। ये हो जाएगा S1 का क्यूब प्लस S2 का क्यूब इज इक्वल टू -1000/343, और ये प्लस हो जाएगा +30/7। अब इनका बच्चों हमने एलसीएम ले लेना है 343, तो ये आ जाएगा इसी तरह -1000 प्लस 7 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, देखो ना 49 को 7 से करो, 7 9 63, 7 4 20 और 6 343, तो 49 से मल्टीप्लाई, 49 और 30 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 0 3 9 27 2 कैरी, 3 4 12 और 2 14, 1470 आ गया बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 470/343, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों वैल्यू आई है S1 का क्यूब प्लस S2 का क्यूब, हमारे पास ये वैल्यू आ गई बच्चों। अब ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन सी थी? ये वाली थी, ठीक है बच्चों। अब हम इस इक्वेशन को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन को हम यहाँ से लिखते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट निकलेगा ना, S1 का क्यूब प्लस S2 का क्यूब प्लस S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर प्लस S2 डॉट S1, ठीक है बच्चों। अब ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे इधर पुट कर देनी है। अब ये अभी हमने वैल्यू फाइंड की है, ये हो गया 470/343 प्लस S1 S2, इसको हम लिखेंगे S1 S2 का होल स्क्वायर और S2 डॉट S1 ऐसे ही लिख दो, ठीक है। ये हम कर देंगे 470/343, इसकी वैल्यू बच्चों 1 आ गई, 1 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। 470/343 प्लस 1 और प्लस 1 हो जाएगा 470/343 प्लस 2/1। इनका एलसीएम ले लेंगे बच्चों 343, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 470, 343 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, 686 आ गया, 686 आ गया बच्चों। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को हमने ऐड कर देना बच्चों, 470 ये हो गया 6 8 7 15 1156, ये हो गया हमारे पास बच्चों 1156/343, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास बच्चों इसमें सम कितना आ गया था हमारे पास, यहाँ पे हमने सम फाइंड किया था बच्चों, इसका बच्चों सम आया था -68/49
एक्स और प्रोडक्ट आया हमारे पास बच्चों 1156 बाय 343, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 68/49x प्लस 1156 बाय 343 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों, इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारा बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, इसका हमारा फाइनल आ गया। बुक के पीछे इसका आंसर थोड़ा सा यहाँ से चेंज है बच्चों, 359 आ रहा है जबकि हमारा 1156 आ रहा है। इसके मुताबिक यही आ रहा है बच्चों।